हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज प्रयागराज में महाकुंभ के मौनी अमावस्या की जो खबर हम लोग के पास आई है, बहुत ही अत्यंत दुखदाई है, जिसमें श्रद्धालु हताहत हुए हैं। निश्चित तौर पे यह सरकार की कुव्यवस्था का दुष्परिणाम रहा है। अपने प्रियजनों के बिछड़ जाने के शोक में जो परिजन हैं, उनके साथ हम हृदय के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस क्रूर व्यवस्था को छिपाने वाली जो हिंदी पत्रकारिता है, उसके जघन्य काम को भी हमें समझना होगा। हत्यारे जो सुपारी लेते हैं और अपना काम पूरा करते हैं ईमानदारी से, लेकिन हमारे देश में यह मीडिया जो इतनी अत्याधुनिक हो गई है कि हर क्षण हर घंटे 1.5 करोड़ लोगों को गिन लेती है कि 1.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर लिए, लेकिन इसको ये बताने में 17 घंटे लग गए कि 30 लोग हताहत हुए। कोई 40 बताया। अभी भी उसकी तथ्य स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी ये चीज़ छिपा लिया गया कि कौन लोग मरे, उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, कितने गायब हैं, कितने घायल हैं, उनके नाम पता सब अभी गायब है। ऐसे में कारपोरेट का दौर, बड़े पूंजीपतियों का दौर में कारपोरेट नियंत्रित जो मीडिया है, वह अपने न्यूज रूम को इतना नियंत्रित करती है कि सच को सामने न लाया जाए। सच को सामने न लाने के लिए वह हत्या से भी जघन्य काम कर रही है। आज के अखबारों को उठाकर देखा जाए तो मुख्य लीड की क्या खबर थी, जहां उसको हताहत या जो जनता की दुश्वारियां हैं या भगदड़ के कारण हैं, 2 बार भगदड़ हुए, इन सारी चीज़ों को छिपा लिया गया और मुख्य लीड की खबर बनाई गई। स्नान को मुख्य लीड की खबर बना के उसके शीर्षकों को लालित्यपूर्ण बनाया गया। यह जनता के साथ भद्दा मजाक नहीं तो क्या है? अगर हिंदी पत्रकारिता और हिंदी अखबार और अंग्रेजी अखबारों में देखा जाए तो निश्चित तौर पे इनमें फ़र्क है, लेकिन पिछले 30 सालों से 25-30 सालों से देखा जाए तो हिंदी पत्रकारिता हिंदुत्ववादी पत्रकारिता की तरफ बढ़ गई है। 7,500 करोड़ रुपया जनता के टैक्स से जो पैसा सरकार रखी है, वही तो खर्च की थी तैयारियों में, प्रचार में। तब आम जनता के पैसे लेने वाली सरकार जनता के साथ दोहरा व्यवहार क्यों करती है, क्यों होने देती है? एक तरफ वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था और आम जनता के लिए अलग व्यवस्था। आम जनता की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और बांटने वाले तो आप खुद हैं। मुसलमानों की जब बात आती है तो एकता की बात आप करते हैं। आखिर ये दोहरी व्यवस्था क्यों है? सच्चाई ये है कि जिस मीडिया का काम था कि जनता को विवेक सम्मत बनाना, तर्कपूर्ण बनाना, तर्कसंगत बनाना, वैज्ञानिक नज़रिया के तरफ ले जाना, वो मीडिया आज जनता को विवेक शून्य बना रही है, अंधभक्त बना रही है, एक ऐसे भीड़ में तब्दील कर दे रही है कि क्रूर तानाशाह सत्ता उसको जब मौत की तरफ ढकेल देता है तो उसकी लाशों पर आस्था की चादर चढ़ाकर उन तानाशाहों को छिपा दिया जाता है। तो गिद्ध वो नहीं है जो इस महात्रासी पर सवाल उठा रहे हैं। गिद्ध वो हैं जो पैसा और
सत्ता और पावर से लैस होकर इतने घमंड से चूर हो गए हैं कि उनके अंदर लाशों का अंबार देखकर भी दया का भाव नहीं जागता। वे तब तक अफवाह 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 की बात करते हैं लाशों को देखकर भी, जब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मौत पर श्रद्धांजलि नहीं दे देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यह एक विचारणीय प्रश्न है कि जब हमारा हिंदी मीडिया इतना पतनशील हो गया है और व्यापक जनता तक हिंदी पहुंच सकती है, लेकिन हिंदी के अखबार इतने जनविरोधी बन चुके हैं, इतनी बड़ी साजिशों में लिप्त हैं, हत्या से भी जघन्य काम कर रहे हैं ज़्यादा, तो हम उस हिंदी पत्रकारिता को कैसे सही रास्ते पर लाएं, कैसे इस चुनौती का सामना करें, कैसे हिंदी पत्र पत्रिकाएं या लेख के माध्यम से हम सच को सामने लाएं। यह जो सच को सामने नहीं लाने दे रहे हैं, इनके बरक्स जनता के बीच उस हिंदी पत्रकारिता को कैसे हम परोसें, एक बहुत चुनौती का काम है। धन्यवाद।